दुग्धम गीतामृतम महत। महात में कहा गया कि गीता ये अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने सारे संसार को दिया है। अब यहां पर विचार करेंगे, बहुत सारे चिंतन श्रीमद् भगवद गीता ने दिए। 14वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, क्योंकि कोई अध्याय समझने के पूर्व उसके पूर्व के अध्याय का अंतिम श्लोक जान लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें कही। मुझे तो आपसे केवल 15वें अध्याय का विहंगम अवलोकन करना है। तो उसमें ने कहा ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक है कि भगवान ये कहते हैं ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। गीता की एक बड़ी विशेषता और स्मरण आई कि वेद और उपनिषद के काल में एक बात प्रचलित थी, सच्ची थी कि झूठी थी मालूम नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते थे कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। एक छोटा सा वाक्य भी पढ़ने में आता है, स्त्री शूद्रो न दीयताम। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं देना चाहिए, ऐसा उस जमाने में किसी ने प्रचार किया था। भगवान कृष्ण को इस बात से बड़ी पीड़ा होती थी। अरे जो जगदम्बा है, जो नारायणी है, जो प्रकृति है, जो योग माया है, ऐसी नारी को वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? फिर भगवान ने उसका निषेध नहीं किया कुछ, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। और भगवान ने कहा स्त्रियों शूद्रा तथा वैश्यास, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गति। बड़ी उदारता है गीता की कि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति को सरलता से ही कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो उसे बड़ा दीर्घ मार्ग लेने की क्या आवश्यकता है? अगर आप पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हो तो आपको 8 घंटे लगे, एक्सप्रेस में जा रहे हो 6 घंटे लगे, राजधानी में जाएं तो 4 घंटे लगे, हेलीकॉप्टर से जाएं तो 45 मिनट में लगे पहुंच जाएं। तो भगवान ने कहा इतने दीर्घ मार्ग में जाने की जरूरत क्या है? ऋषियों ने दिया तुमको अधिकार कि नहीं दिया? अब पैसेंजर ट्रेन पर मत बैठो। स्त्री वैश्य शूद्र संसार के सब मानवों को भगवान ने अधिकार दिया कि आप तो सीधे उड़ान भरिए और भगवान के पास पहुंचे।